नमस्कार, मैं राहुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। आप सभी के कुशल मंगल की मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुशल से रहें। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी पिछली वीडियो से ही जुड़ी हुई कुछ बातों की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात किया कि हमें केवल अच्छा दिखना ही नहीं है, हमें वास्तव में अपने जीवन में अच्छा बनना है। क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब आप अच्छे बनते हैं, आप में अच्छी बातें होती हैं, तो आपको किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप अच्छे हैं, आप महान हैं, आपकी अच्छाइयों को आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है। वे व्यक्ति के भीतर से बाहर स्वयं ही प्रदर्शित होने लगती हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर आज के इस वीडियो को शुरू करूंगा। भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है कन्नौज नाम से, और वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर इत्र बनने का काम होता है, परफ्यूम बनते हैं वहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि यदि कन्नौज शहर के पास से, उसके पास बाहर जो हाईवे है, कोई गाड़ी भी अगर वहाँ से गुजरती है तो उस हाईवे से गुजरने वाले लोगों को वो परफ्यूम की इत्र की खुशबू वहाँ पर महसूस होती है, और वो इस बात को जान पाते हैं कि यहाँ पर इस शहर में इत्र बनने का काम होता है, इतनी खुशबू होती है। तो ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव भी होना चाहिए, उसका आचरण भी होना चाहिए कि उसे किसी से कहना ना पड़े बार बार कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैंने ठीक किया, या मैं महान हूँ, या मैं अच्छा हूँ। उसे दिखावे करने की आवश्यकता ना पड़े, अपितु उसके कार्य, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका स्वभाव ऐसा हो जाए कि जिनसे वह सारी चीज़ें स्वतः ही अपने आप ही प्रदर्शित होने लगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे ना केवल अच्छे दिखें अपितु अच्छे बनने की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी संबंधित है भारत के एक बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली सम्राट राजा महाराज विक्रमादित्य से। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास उनके राजकवि हुआ करते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि राजकवि कालिदास की परीक्षा ली जाए, और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके राज्य के जो सुनार थे, जो सोने का काम करते थे, उनको अपने पास बुलाया, मूर्तिकार को बुलाया, और उन्होंने कहा कि आपको 3 एक जैसी दिखने वाली मूर्तियों का निर्माण करना है, और तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हों, तीनों मूर्तियों में समान मात्रा में सोना इस्तेमाल किया जाए, तीनों मूर्तियों का भार समान हो, तीनों मूर्तियों की बनावट समान हो, ऊंचाई लंबाई सब कुछ समान हो कि देखने वाला व्यक्ति उसमें अंतर ना कर सके। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सुनार मूर्तिकार ने मिलकर 3 मूर्तियां बनाई, उन्हें राजा के दरबार में लाया गया, राजा के दरबार में उन्हें रखा गया। और महाराज विक्रमादित्य ने राजकवि कालिदास को बुलाया, और उन्होंने कालिदास से कहा कि राजकवि, आप इन तीनों मूर्तियों को देखिए, और मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों मूर्तियों को देखकर तीनों मूर्तियों का मूल्य मुझे बताएं। तीनों मूल्यों का कितना प्राइस है, तीनों मूर्तियां कितनी महंगी होंगी, आप वह मुझे बताइए। तो राजकवि कालिदास ने उन तीनों मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा, और बहुत ध्यान से उन तीनों सोने की चमकदार बहुत ही महंगी दिखने वाली मूर्तियों को देखकर उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे 3 तिनकों की आवश्यकता है, जो 3 तिनके होते हैं उनकी आवश्यकता है। वह पहली मूर्ति के निकट गए। पहली मूर्ति के पास जब वह गए तो उन्होंने एक तिनका लिया, और वह तिनका उठाकर उन्होंने पहली मूर्ति के कान में वह तिनका डाला, तो वह तिनका उसके एक कान से होते हुए दूसरे कान से बाहर निकल गया। वह इस मूर्ति को देखकर राजा की ओर देखकर कहने लगे। उन्होंने उस समय की जो करेंसी थी उसके हिसाब से उसका मूल्य बताया। आप मान लीजिए आज के हिसाब से यदि मैं उसका मूल्य बताऊं, तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि महाराज, इसका मूल्य होगा तकरीबन 1 लाख रुपए। तो राजा कहते हैं ठीक है, अब आप दूसरी मूर्ति का मूल्य बताइए। तो राजकवि कालिदास दूसरी मूर्ति के पास जाते हैं। दूसरी मूर्ति के पास जाकर वह तिनका लेते हैं, उस मूर्ति के कान में फिर से वह तिनका डालते हैं। तो इस बार तिनका उस मूर्ति के, जो दूसरी मूर्ति है, उसके मुख से, उसके मुंह से बाहर निकलता है। तो राजकवि कालिदास कहते हैं कि महाराज, इस मूर्ति का जो मूल्य है वह है
5 लाख रुपए। तो महाराज बहुत ध्यान से सारी चीजों को देख रहे होते हैं राजा विक्रमादित्य। फिर राजकवि कालिदास तीसरी मूर्ति के पास जाते हैं। तीसरी मूर्ति के पास जाकर वे वही कार्य करते हैं, फिर से तिनका लेते हैं, उस मूर्ति के कान में डालते हैं, और जैसे ही वे तिनका उस मूर्ति के कान में डालते हैं, वह तिनका उस मूर्ति के भीतर गिर जाता है, उस मूर्ति के भीतर समाहित हो जाता है, वह मूर्ति उस तिनके को ग्रहण कर लेती है। तो राजकवि विक्रमादित्य से इस प्रकार से कहते हैं, राजकवि कालिदास कहते हैं कि महाराज इस मूर्ति का मूल्य है 10 लाख रुपए। आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि वह कहते हैं कि तीसरी मूर्ति सबसे अधिक मूल्यवान है, सबसे अधिक कीमती है। तो महाराज हंसने लगते हैं। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि राजकवि कालिदास ऐसा कैसे संभव है? तीनों मूर्तियों का निर्माण एक ही सुनार ने किया है, एक जैसा ही सोना इस्तेमाल हुआ है, एक ही मात्रा में सोना इस्तेमाल हुआ है, एक जैसी दिखने वाली मूर्ति है, उनका जो वेट है, जो उनका भार है, वह भी एक समान है। तो तीनों मूर्तियों का मूल्य अलग अलग कैसे हो सकता है? तो राजकवि कालिदास मुस्कुराने लगते हैं। वे राजा विक्रमादित्य को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह 3 मूर्तियां हमारे समाज में 3 प्रकार के मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, 3 प्रकार के मनुष्यों का प्रतिबिंब है, 3 प्रकार के मनुष्यों की आप कह लीजिए कि 3 प्रकार के मनुष्यों को प्रदर्शित करती हैं। पहली मूर्ति जिसके कान में तिनका डाला तो दूसरे कान से वह तिनका बाहर निकल गया, यह समाज के वह लोग हैं, यह देश के कह लीजिए, इस पृथ्वी के कह लीजिए, परिवार के कह लीजिए, वह लोग हैं जो अच्छी बातों को सुनते तो हैं, जिन्हें अच्छी बातें सुनने का चाव तो है, इच्छा तो है कि वह ज्ञान की बातें सुने, वह उसमें बहुत खुश होते हैं उन चीज़ों को सुनकर, लेकिन वह एक कान से इन अच्छी बातों को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, फिर वो उन चीज़ों को, उन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए महाराज पहली मूर्ति का जो मूल्य है वह सबसे कम है। और दूसरी मूर्ति महाराज जिसका मूल्य मैंने आपको 5 लाख कहा, वह उन लोगों को दर्शाती है जो लोग ज्ञान की बातें ना केवल सुनते हैं अपितु सुनने के बाद उन बातों को वह किसी दूसरे व्यक्ति को भी बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भी कहते हैं कि हाँ मैंने ये अच्छी बात सुनी थी, यह ज्ञान की बात सुनी थी, धर्म की बात सुनी थी, तो किसी दूसरे को उस बात को बताते हैं लेकिन अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते हैं। इसलिए इसका मूल्य उस पहली मूर्ति से ज्यादा है। और कहते हैं कि महाराज ये जो तीसरी मूर्ति है जो दिखने में उन्हीं के समान है, उन्हीं के एक ही सुनार ने इस तीसरी मूर्ति को भी बनाया है, एक ही सोने से बनाया है, लेकिन इसका मूल्य मैंने सबसे अधिक इसलिए कहा क्योंकि महाराज जब मैंने तिनका इसके कान के भीतर डाला तो वो उसने अपने भीतर ग्रहण कर लिया। यह समाज के, यह इस पृथ्वी के उन लोगों को प्रदर्शित करती है जो ना केवल ज्ञान की बातों को सुनते हैं अपितु उसे अपने जीवन में ग्रहण भी कर लेते हैं, उसे अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, अपने आचरण में उन बातों को लेकर आते हैं, अपने व्यवहार में उन बातों को लेकर आते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आते हैं। मेरे मित्रों, हमें भी हमारे जीवन में केवल अच्छी बातें सुनने वाला नहीं बनना है, केवल अच्छी बातों को सुनकर किसी दूसरे को बताने वाला नहीं बनना है, अपितु हमें अच्छी बातों को सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाला बनना है कि हम उन बातों को ग्रहण कर सके, उन बातों को अपने जीवन में लागू कर सके। फिर आप उस महकती हुई इत्र की शीशी के समान हो जाएंगे जिसके खुलने पर पूरा कमरा महक उठता है। ऐसे ही आप हो जाएंगे। जब आप कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे, आपके स्वभाव से, आपके बोलने के लहजे से, आपके आचरण से आपका व्यक्तित्व वहां पर दिखेगा जो उस जगह को, उन लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए हमें केवल, जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में, कि हमें केवल अच्छा दिखने वाला नहीं बनना है, हमें वास्तव में अच्छा बनना है। और वो हम कैसे बन सकते हैं? जैसा कि हमने इस वीडियो में हमने जाना उन मूर्तियों के द्वारा कि हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना है, अपने जीवन में समाहित करना है। और ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक दिन में हो जाएंगी या आपने वीडियो सुनी या देखी और तुरंत हो जाएंगी। इन चीज़ों में समय लगेगा। एक दोहा है, वो इस प्रकार से है, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात कि अभ्यास करने के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने जीवन में सफल होता है। यदि हम एक कुएं को देखें
उस पर जो कुएं से पानी निकालने के लिए जो रस्सी लगाई जाती है, आप जब उसे खींचते हैं बार बार, एक समय ऐसा आता है कि उसका जो मोटी ईंट होती है, पत्थर होते हैं, उस पर भी उस रस्सी के द्वारा निशान पड़ने के द्वारा वह घिस जाती है। तो ये हमें यह सिखाता है कि हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अच्छा बनने की कोशिश करते रहना चाहिए, हमें हमारे स्वभाव में अच्छी बातों को लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जितना आपसे संभव हो, जितना आप कर सकते हैं, हमें वह करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे यही अपेक्षा रखते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके समान बने। जो अच्छाइयाँ हमारे भीतर हैं, हम उसे बाहर ला सकें, अपने जीवन को हम दूसरों के लिए उपयोगी बना सकें। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी इस वीडियो को सुने, और मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे, ईश्वर से भी, कि इस वीडियो को सुनकर आप आपके जीवन में धीरे धीरे भले परिवर्तनों को लेकर आए, इन बातों को ग्रहण करें, आप उन्नति करें, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी से मैं विनती करूंगा कि जितना भी हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अब तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्रियजनों को भी वीडियोस शेयर करें, जिससे कि हम कुछ अच्छी चीज़ों को हमारे जीवन में सीख सकें, ग्रहण कर सकें। हम केवल श्रोता ना बने, अपितु चीज़ों को सुनकर ग्रहण कर कर अपने जीवन में भले परिवर्तन को लाने वाले भी बनने पाएं। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ईश्वर की कृपा, अनुग्रह, उसका प्रेम आप सभी के जीवन पर बना रहे। पुनः नमस्कार।